शास्त्र कहते हैं, भक्ति से भगवान मिलते हैं, लेकिन अनुशासन से उनकी कृपा बनी रहती है। श्रावण मास चल रहा है, भगवान शिव का प्रिय महीना। इस माह का हर दिन शिव भक्ति के लिए अमूल्य है। लेकिन अगर आपसे इन 5 गलतियों में से कोई एक भी हो गई तो शिव जी प्रसन्न नहीं बल्कि रुष्ट हो सकते हैं। अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक जरूर करें, ताकि हमें भी पता चले कितने महादेव के भक्त हमारे साथ इस रहस्य को देखने आए हैं। और कमेंट्स में श्रद्धा से लिखिए, हर हर महादेव। तो चलिए जानते हैं वे 5 कार्य जो श्रावण मास में नहीं करने चाहिए। 1. शिवलिंग पर तुलसी पत्र चढ़ाना। एक भूल जो शिवजी को रुष्ट कर सकती है। श्रावण मास में श्रद्धालु शिवलिंग पर बेलपत्र, जल, दूध और तरह तरह के पुष्प अर्पित करते हैं, लेकिन कई बार श्रद्धा में हम अनजाने में एक ऐसी वस्तु चढ़ा देते हैं जो शास्त्रों के अनुसार शिवजी को अप्रिय मानी गई है, और वह है तुलसी पत्र। लेकिन क्यों? क्या तुलसी माता भगवान को प्रिय नहीं है? बिल्कुल है, परंतु तुलसी माता का अनुराग श्रीहरि विष्णु से है। उन्होंने शिव से विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया था और अपने तप से भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त किया। शिवजी ने जब शंखचूड़ नामक दैत्य का वध किया, जो तुलसी का पति था, तब तुलसी माता ने शिव को शाप दिया कि उन्हें उनका पत्र कभी अर्पित न किया जाए। इसलिए शास्त्र कहते हैं तुलसी पत्र शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। यह अशुद्धि मानी जाती है। यदि आप श्रद्धा से भी चढ़ा रहे हैं तो भी वह अज्ञानवश दोष का कारण बन सकता है। उपाय क्या है? तुलसी पत्र की जगह शिवलिंग पर अर्पित करें बेलपत्र, त्रिदेव स्वरूप, गंगाजल, धतूरा, आक, कमलगट्टा, चंदन, भस्म। इन सभी को शिवजी अत्यंत प्रिय मानते हैं और सबसे प्रिय है भाव, आपका प्रेम, समर्पण और शुद्ध मन। 2. नमक या सुगंधित जल शिवलिंग पर चढ़ाना। शिवजी की पूजा में जल अर्पण सबसे पवित्र क्रिया मानी जाती है, लेकिन कुछ लोग अज्ञानवश या परंपरा की गलत व्याख्या के कारण जल में नमक, इत्र या अन्य किसी रसायन को मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं। ध्यान दें, शिवलिंग पर केवल सात्विक, स्वच्छ और बिना किसी मिलावट वाला जल ही चढ़ाया जाना चाहिए। नमक, इत्र या कोई भी रसायन शिवलिंग की ऊर्जात्मक शक्ति को क्षति पहुंचा सकते हैं और ये तामसिकता का प्रतीक माने जाते हैं। क्योंकि शिव एक तपस्वी, सन्यासी और सात्विक ऊर्जा के देवता हैं, उन्हें चढ़ाया गया जल भी उतना ही शुद्ध और निष्कलंक होना चाहिए। उपाय: हमेशा तांबे या चांदी के पात्र में गंगा जल या शुद्ध जल भरें और बिना कुछ मिलाए पूरे श्रद्धा और मंत्र जप के साथ ओम नमः शिवाय कहते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। 3. सोमवार का व्रत रखकर क्रोध या अपशब्द बोलना। श्रावण सोमवार का व्रत केवल उपवास नहीं, एक आंतरिक तपस्या है। लेकिन कई लोग इस पवित्र दिन पर भी क्रोध करते हैं, झूठ बोलते हैं या अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। ऐसे में व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है। शिव स्वयं अत्यंत शांत, धैर्यवान और करुणामयी हैं। उनकी आराधना तभी सफल होती है जब हम अपने मन को भी शांत रखें। उपाय: सोमवार के दिन मौन रहकर साधना करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। हर किसी से प्रेम, क्षमा और मधुर वाणी में बात करें। यही व्रत का असली सार है। 4. श्रावण मास में मांसाहार, मद्यपान और तामसिक भोजन करना। श्रावण मास ईश्वर की आराधना, मन की शुद्धि और आत्मा के शोधन का समय है। लेकिन कुछ लोग इस पवित्र माह में भी मांस, मद्यपान या तामसिक भोजन करते हैं, जिससे शिवजी रुष्ट हो जाते हैं और पुण्य की जगह पाप जुड़ता है। शिवजी को भांग और धतूरा प्रिय है, परंतु वह भी एक आध्यात्मिक प्रतीक है, इंद्रियों पर नियंत्रण का प्रतीक है, ना कि तामसिक वासनाओं को बढ़ाने का बहाना। उपाय: इस पूरे माह केवल सात्विक भोजन करें। फल, दूध, फलाहार, नशे और तामसिक वस्तुओं से पूर्ण दूरी बनाएं। शरीर और मन दोनों को पवित्र बनाएं। यही सच्ची शिव भक्ति है। 5. बिना स्नान किए शिव मंदिर में प्रवेश करना या शिवलिंग स्पर्श करना। शिवलिंग स्वयं पर ब्रह्म है। उनके दर्शन और स्पर्श से पहले शरीर और मन दोनों की शुद्धि अनिवार्य है। लेकिन कई लोग बिना स्नान
सीधे मंदिर में जाकर शिवलिंग पर हाथ लगा देते हैं। यह न केवल अशुद्ध कर्म है, बल्कि शास्त्रों के अनुसार शिव का अपमान भी है। उपाय: मंदिर जाने से पहले अवश्य स्नान करें। अगर स्नान संभव ना हो तो मंदिर के पास हाथ पैर धोकर शांत चित्त से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए प्रवेश करें। शिवलिंग को स्पर्श करते समय मन शुद्ध और विनम्र हो, तभी शिव कृपा प्राप्त होती है। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो निश्चय मानिए भोलेनाथ की विशेष कृपा आप पर बरस रही है। कमेंट करें हर हर महादेव और इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें भी पता चले कितने शिव भक्त हमारे साथ हैं।